Yes, people, good morning to all of you. Aspirants who are preparing for the competitive exams other than the CA Foundation, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि एप्टीट्यूड सेक्शन में जो कि CA फाउंडेशन में कवर नहीं किए गए हैं, बट दे विल आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Today I am going to start with a new topic, that is time and work. Time and work plays a most important role in our daily life. जैसे हम लोग को जो है अगर अपना घर रिजोनेट कराना है या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हाउस और बिल्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग लेबर्स वगैरह लगाते हैं. जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा, वाइस वर्सा, या जितने कम लेबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, या जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा. तो उसी के बेसिस पे जो है हम लोग इसके जो है क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो करने की. हम आपको देते हैं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास. ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है. सिमिलरली बी जो है उस काम को 15 डेज़ में कंप्लीट करता है. अब हम लोग से ये पूछा गया है, अब ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम करें तो वो उस काम को कितने दिन में करेंगे. ट्राई करिए. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ओरल होते हैं. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ भी एक यूनिट ऑफ एन वर्क अज्यूम कर लेनी है. कोई भी एक यूनिट वर्क, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबली जो है इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम लोग की कैलकुलेशन क्या होगी, लिटिल बिट ईजियर हो जाएगी. जैसे मान लीजिए हमने जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क ले लिया, दैट इज़ 30 डेज, 30 यूनिट्स ऑफ एन वर्क. मतलब 30 यूनिट्स वर्क जो है ए को करना है, 30 यूनिट्स वर्क ऑफ बी करना है. तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो वो 30 यूनिट वर्क कितने दिन, एक दिन में कब कितना काम करेगा. मतलब 10 डेज़ में जब 30 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में वो काम कितना करेगा, 3 यूनिट. सिमिलरली बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 30 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट. हम लोग को क्या करना रहता है, पर डे का कंजम्पशन एफिशिएंसी, पर डे का वर्क निकालना रहता है. क्योंकि जब पर डे का, एक दिन का जब हम लोग वर्क निकाल लेंगे तो हम लोग ईजिली एडअप कर सकते हैं दोनों की एफिशिएंसी, कि एक दिन में इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया. फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डेज़ वगैरह कैलकुलेट करते हैं. ठीक, तो इसने कितना एक दिन में काम किया, ए ने काम किया कितना, 3 दिन, 3 यूनिट, और बी ने कितना काम किया, 2 यूनिट. तो दोनों को जब समअप करेंगे 3 + 2 कितना, 5 यूनिट जो है अपन लोग का एक दिन में काम होता है. ठीक, टोटल अपन लोग के पास कितना वर्क है, डेट इज़ 30 यूनिट ऑफ एन वर्क वी हैव. तो 30 यूनिट को 3 + 2 5, मतलब जब 5 यूनिट वर्क पर डे करेंगे और 30 यूनिट्स का काम करना है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 30 / 5 कितना हो जाएगा, डेट इज़ 60 डेज़ जो है अपन लोग का आंसर आ जाएगा. ठीक, 6 डेज़. देखिए कैसे होगा, ये अपन लोग का क्या हो गया, डेज़ हो गया, ये डेज़ हो गया, और ये क्या हो गया, ये हम लोग का वर्क हो गया. ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए ने कितने काम किया, 10 डेज़ में काम किया. ए ने जो है, बी ने जो है एक काम को 15 दिन में किया. टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना मान लिया हम लोग ने, 30 यूनिट. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पर डे का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 30, और ये क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30. मतलब 3 यूनिट ऑफ एन वर्क, ये यूनिट है. ठीक, 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, और ये 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे करता है. ठीक, ए + बी टोटल कितना दिन में करेंगे, ये हो गया 3 + 2 कितना, 5 हो गया, और ये 30 यूनिट वर्क, 30 यूनिट है. तो इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए, हम लोग का डेज आ जाएगा. मतलब ये 6 डे पर डे दोनों लोग अगर मिल के काम करेंगे तो ये 6 डे में वर्क कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, ये सारी कैलकुलेशन जो है अपन लोग माइंड में करेंगे. देखिए हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था ओरली, कितनी जल्दी हो गया, और इसमें देखिए कितना टाइम लगा. इसलिए आप
जितना हो सके कैलकुलेशन को ओरल करो। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग को हम देते हैं इसके लिए 30 सेकेंड्स, कोशिश करिएगा ओरल कीजिएगा। ठीक, ए और बी दो भाई हैं, दोनों जो है अलग अलग काम करते हैं। कोई पीस ऑफ वर्क को ए जो है 9 डेज़ में कंप्लीट करता है और बी को अगर वही काम दे दिया जाए तो वो जो है 12 डेज़ में काम कंप्लीट करता है। अब कंडीशन लगा दी गई। अब कहा गया है कि हम नहीं, एक दिन जो है ए से काम कराएंगे और दूसरे दिन जो है हम लोग बी से काम कराएंगे, पर पहला जो है ए स्टार्ट करेगा। पहला दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा। ठीक, ये कहा गया है। और ये पूछा गया है जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए कैसे करते हैं। सो ए और बी जो है अपन लोग का 9 हो गया या 12 डेज हो गया। हम लोग जो है कोई यूनिट ऑफ वर्क लेट कर लेते हैं, कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, पर लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में सीधा भी आप तो एलसीएम निकाल लो या तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन पे आप ले लो। जैसे 36 यूनिट ले लिया, 36 दोनों से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। 36 ले लिया, ए जो है कितना यूनिट ऑफ वर्क डे पर करेगा, 36 लिया, मतलब ए जो है वर्क करेगा 4 यूनिट पर डे करेगा। सिमिलरली बी जो है जब 12 डेज़ में वर्क कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, डेट इज़ 3 यूनिट पर डे। ठीक, मतलब ए जो है 4 यूनिट पर डे करेगा और बी जो है 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक, एक दिन ए ने क्या किया, 4 यूनिट पर डे कर दिया और दूसरे दिन बी आया, उसने क्या किया, 3 यूनिट कर दिया। मतलब 2 दिन में हम लोग का 7 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग का टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट। टोटल वर्क 30 यूनिट है और 2 दिन में अपन लोग का 7 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। जब 2 दिन में 7 यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो 7 का मल्टीपल क्या होगा जो 36 से ज़्यादा ना जाए, मतलब 7 5 से 35, मतलब 2 दिन में अपन लोग का 7 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक, हम लोग को 36 यूनिट वर्क करना है तो 7 5 से 35 होता है, मतलब 35 यूनिट वर्क करने के लिए कितने दिन लगेंगे, डेट इज़ 10 डेज़ लगेंगे। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 यूनिट हो गया। अब हम लोग का टोटल वर्क कितना था, 36 यूनिट। अब 10 डेज़ तो कंप्लीट हो गए, पर लेकिन 10वां दिन जो है वो बी ने किया होगा। ठीक, 10वां दिन बी ने किया होगा, फिर जब 11वां दिन स्टार्ट होगा तो फिर ए करेगा, पर लेकिन ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट करता है। हम लोगों को कितना चाहिए, 36 यूनिट वर्क है हम लोग का, मतलब एक यूनिट जो है वो ए करेगा, एक यूनिट ए करेगा तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 10 होल 1/4 डेज। ठीक, ओरल होता है, ये भी ओरल होगा। देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया है देख लीजिए कैसे होगा। ठीक है, ये अपन लोग का हो गया ए। ठीक, ये हो गया अपन लोग का बी। ठीक, ये अपन लोग का टोटल डेज है, कितना है, ये हो गया 9 डेज़। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 डेज़। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपन लोग का 9 डेज़ और ये हो गया अपन लोग का 12 डेज़। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, टोटल यूनिट ऑफ जो वर्क है हम लोग के पास दैट इज 36 यूनिट, देयर भी 36 यूनिट। तो 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36। टोटल मतलब 2 डे का वर्क कितना हो गया, 7 यूनिट। 4 पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, 2 दिन का वर्क 7 यूनिट हो गया। हम लोग को टोटल 36 यूनिट करना है, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 ज़ा 10, 5 7 35, मतलब 35 यूनिट वर्क जो है 10 दिन में हम लोग का कंप्लीट हो गया। जैसे ही 11वां दिन आएगा फिर ए काम करेगा। ए के पास कितना है, वो एक दिन में 4 यूनिट करता है, पर हम लोग को 4 नहीं चाहिए, हम लोग को 1 चाहिए। 1 यूनिट ऑफ वर्क और करना है, 35 में 1 कम है, तो इसलिए क्या होगा, 10 होल 1/4 दिन, मतलब 1/4 डेज और लगेगा उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग के पास हैं
हम देते हैं आप लोग को इसके लिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास। ट्राई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोशिश करिएगा, ओरल होगा। ए और बी जो है किसी काम को 12 डेज़ में करते हैं, ठीक है, और बी और सी उसी काम को जो है 15 डेज़ में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 डेज़ में करते हैं। अब क्या है, ए बी और सी तीनों मिलके जो है 7 काम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों मिलके ये काम को जो है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? चलिए देखिए कैसे होगा। फिर अपन लोग ने क्या किया, टोटल यूनिट ऑफ एन वर्क अज्यूम कर लीजिए। कितना हो गया? 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। हमने माना टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 डेज़, क्योंकि 60 यूनिट ऑफ वर्क तीनों से डिविजिबल है, 12 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़। अब ए और बी कितना करेंगे एक दिन में? डेट इज़ 5 यूनिट पर डे। ए कितना करेंगे? डेट इज़ 5 यूनिट पर डे। बी एंड सी कितना करेंगे? 4 यूनिट पर डे। सी एंड ए कितना करेंगे? 3 यूनिट पर डे। ठीक, अब जब तीनों की एफिशिएंसी अपन लोग जोड़ेंगे, जब अपन लोग तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 5 + 4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12। पर लेकिन ये जो है ए और बी की है, बी और सी की है, मतलब 2 × A + B + C हो जाएगा। मतलब ये 2 × A + B + C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। पर लेकिन हम लोग को A + B + C का वर्क निकालना है, ये तीनों साथ में करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी आई, जो इसकी 12 एफिशिएंसी आई, उसका हम लोग हाफ़ कर देंगे। जब 12 एफिशिएंसी का हाफ़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज़ 6 आ जाएगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपन लोग के पास कितना था? दैट इज़ 60 यूनिट वर्क था। और A + B + C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 यूनिट पर डे। 60 को जब अपन लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेट इज़ 10 डेज़। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो हैं ओरल ही होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए कैसे होता है। ये हो गया A + B, ये टोटल डेज़ हैं, और ये कितना है? ये टोटल वर्क है। डेज़ कितने हैं? डेट इज़ 12 डेज़। B + C कितना? ये कितना हो गया? 15 डेज़। और C + A कितना हो गया? डेट इज़ C + A कितना हो गया? डेट इज़ 20 डेज़। ठीक, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? डेट इज़ 60 डेज़। तो एक पर डे में कितना होगा काम? ये करेंगे 5 यूनिट पर डे, ये करेंगे 4 यूनिट पर डे, और ये करेंगे 3 यूनिट पर डे। ठीक, अब इन तीनों की एफिशिएंसी कंबाइन कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2A + B + C। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेट इज़ 12। पर हम लोग को जो है सिंगल एफिशिएंसी निकालनी है इन लोगों की, इसलिए A + B + C इसकी एफिशिएंसी आधी कर देंगे, तो जो है सिंगल एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 60 डेज़। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग के पास हैं, हम देते हैं 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड नहीं 30 सेकेंड्स। थोड़ा आप इसमें दिमाग लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। ठीक, 2 नल हैं हम लोग के घर पे, किसी टैंक को जो है वो 6 आवर्स में भरते हैं, और बी जो है किसी टैंक को वो 8 आवर्स में भरते हैं। अब दोनों पाइप को क्या कर दिया? हमने खोल दिया। अब ये पूछा गया है कितने घंटे बाद जो है हम लोग बी को बंद कर दें, जो हमारा टैंक है, सो डैट जो हमारा टैंक है वो 4 घंटे में वो भर जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। ए और बी जो है 6 घंटे में बढ़ता है, वो 8 घंटे में बढ़ता है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लो, दोनों का मल्टीपल कितना? हमने मान लिया 24 यूनिट का टैंक है वो। तो ए कितना टाइम लगाएगा? दैट इज़ 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर घंटा। बी कितना लगाएगा?
3 यूनिट पर घंटा। मतलब ए जो है 4 यूनिट पर घंटा लेगा और बी जो है कितना लेगा 3 यूनिट पर घंटा। ठीक, अब दोनों पाइप को खोल दिया गया। अब ये देखिए बी को बंद कर दिया गया, पर लेकिन ए को नहीं बंद किया गया है। ए जो कह रहा है सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 4 आवर, मतलब ए जैसे चल रहा था उसको 4 घंटे जो है लगातार चलने दिया गया। ठीक, ए जो है 4 घंटे लगातार चला है, तो जब 4 घंटे चला है इसकी एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट बढ़ता है, तो 4 घंटे में कितना बढ़ेगा, दैट इज़ 16 यूनिट। हम लोग के पास टोटल वर्क कितना था 24 यूनिट, तो 24 में से अपन लोग जब 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, डेट इज़ 8 यूनिट बचेगा। 24 में 16 गया कितना है 8 यूनिट पर डे बचा है हम लोग के पास, मतलब इसने 8 यूनिट पर डे बचा। अब ए का काम तो ख़त्म हो गया क्योंकि ए जितना चला था वो अपन लोग ने निकाल लिया। 16 यूनिट जो है ए ने भरा था, वो अपन लोग ने टोटल यूनिट जो 24 यूनिट थी उससे हमने माइनस कर दिया। अब 8 यूनिट टैंक जो है भरना है। अब 8 यूनिट टैंक जो है कौन भरेगा, वाई भरेगा, मतलब सॉरी बी भरेगा। जब बी भरेगा 8 यूनिट तो उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता है 3 यूनिट पर डे पर घंटा, 3 यूनिट पर घंटा की। जब 3 यूनिट पर घंटा इसकी क्षमता है और 8 यूनिट भरना है तो कितना टाइम लगाएगा 8/3 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा 8/3 आवर्स इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 8/3 उसका टाइम होगा। जैसे 8/3 जो आवर्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, टैंक जो हम लोग का पाइप बी वाला है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है पर तब भी हम आपको 30 सेकेंड्स दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए पहले। एक्स और वाई, देखिए क्या दिया गया है, एक्स और वाई किसी काम को करने के लिए उसको 30 डेज़ लगते हैं। ठीक, वो लोग जो हैं काम स्टार्ट करते हैं, 6 दिन तक वो काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्स जो है छोड़ देता है, एक्स कहता है हमें नहीं करना साथ में काम। उसके बाद क्या होता है, वाई जो है वो काम को 32 और दिन में वो ख़त्म कर देता है। ठीक, हम लोग को बताना है कि वाई किसी काम को करने के लिए कितने और दिन लगाएगा। ठीक, देखिए कैसे होगा। हमने मान लिया ये जो 30 डे ले रहा है, हमने मान लिया वर्क जो है वो कितना है 30 यूनिट है। 30 यूनिट हमने वर्क मान लिया, तो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। 30 डे है, हमने वर्क भी जो है 30 यूनिट मान लिया, तो मतलब एक दिन में वो 1 यूनिट करेगा। 6 दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। जब 6 दिन में जब 6 यूनिट करता है तो टोटल वर्क कितना बचा, 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। 30 माइनस इस कितना 24 यूनिट हम लोग को काम बचा। 24 यूनिट अब काम बचा, एक्स ने तो छोड़ दिया, एक्स ने हाथ खड़े कर लिए। अब वाई जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, जैसे 32 और दिन में कंप्लीट करता है वाई। तो हम लोग के पास 24 यूनिट बचा और ये 32 और डेज में कंप्लीट करता है, तो मतलब एक दिन में कितना करेगा, डैट इज़ 8 3 24, 8 4 32। तो ये 3/4 यूनिट पर डे आ जाएगा। ये टोटल यूनिट है। ठीक है, ये हो गया बी का। अब 3/4 यूनिट है। तो ये क्या हो गया, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को कितना 24 यूनिट काम कराना है। हम लोग को टोटल वर्क कितना था, दैट इज़ 30 यूनिट। 30 यूनिट्स हैं और बी की एफिशिएंसी अपन लोग की कितनी आ गई 3/4। तो ये बी जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, डेट इज़ 40 डेज़। तो ये अपन लोग का सीधा यहाँ से जो है 40 डेज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक बार जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वो देख लीजिए। हम लोग का क्या दिया गया है, डेट इज़ एक्स एंड वाई का दिया गया है। एक्स एंड वाई जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, डेट इज़ 30 डेज़ में। हम लोग ने क्या किया, टोटल यूनिट कितना मान लिया, दैट इज़ 30 यूनिट।
तो टोटल अपन लोग ने कितना मान लिया, डेट इज़ 30 यूनिट वर्क मान लिया। ठीक, तो एक पर डे में, एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, डेट इज़ 1 यूनिट काम होगा। अब ये क्या है, दोनों एक्स और वाई दोनों मिलके कितने दिन में कितने दिन काम करते हैं, डेट इज़ 6 डेज काम करते हैं। जब दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। 6 यूनिट जब काम कर लेंगे उसके बाद एक्स ने छोड़ दिया, तो 6 यूनिट काम हो गया, तो 30 - 6 कितना, 24 हो गया। अब जब एक्स ने काम छोड़ दिया तो ये काम को कौन करेगा, डेट इज़ वाई करेगा। जब वाई कंप्लीट करेगा इस काम को, और डेज कितने हैं, डेट इज़ 32 डेज। जब डेज 32 हैं, हम लोग के पास यूनिट है ऑफ वर्क कितना है, 24 यूनिट। तो 24/32 कितना हो जाएगा, 24/32, तो ये कितना हो जाएगा, आप 8 से काट दीजिए, 8 3 = 24, 8 4 = 32। ठीक, तो अपन लोग के पास क्या आ गई, वाई की एफिशिएंसी आ गई 3/4। अपन लोग के पास वर्क कितना था, वर्क था अपन लोग के पास 30 था, और ये एफिशिएंसी कितनी है, 3/4। तो वाई जो है ये अकेले अगर काम करेगा किसी काम को तो कितने दिन में करेगा, 3 × 10 = 10, और तो ये टोटल 40 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग चलिए ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और आपके पास हैं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स हैं, आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक है, एक काम है, इसमें बी जो है कितना टाइम लेता है, वो 3 गुना टाइम लेता है, किससे, ए और सी के, जब दोनों साथ में काम करते हैं उससे। सिमिलरली जो सी जो है वो कितना टाइम लेता है, वो जो है डबल टाइम लेता है ए और बी, जब दोनों काम करते हैं तब। तीनों ए + बी + सी काम करना जो स्टार्ट करते हैं तो वो जो है काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब ए जो है किसी काम को अकेले जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हम लोग से पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे होता है। बी जो है कितना टाइम लेता है, बी टेक्स द थ्राइस एज लॉन्ग एज ए + सी। ठीक है, ये जो है क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ टाइम दिया गया है। अब आप खुद ही देख लीजिए, मान लीजिए लेबर आपके घर पे काम कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे या कोई पावरफुल, मतलब जिसकी एफिशिएंसी किसी लेबर पर्टिकुलर लेबर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वो क्या करेगा, वो टाइम कम लेगा। मतलब जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ही कम एफिशिएंसी होगी, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। इट मीन्स दैट द टाइम एंड द एफिशिएंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग को क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ टाइम तो दिया गया है। सिमिलरली सी जो है कितना टाइम लेता है, दुगना टाइम लेता है ए और बी जब काम करते हैं। तो C/A + B के रेशियो की टाइम की एफिशिएंसी दी गई है 2/1, टाइम का रेशियो दिया गया है। ठीक, तो अपन लोग को एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी अपन लोग कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो का रिवर्स कर देंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, B/A + C क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, C/A + B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो है एफिशिएंसी का रेशियो है, मतलब किसके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया B/A + C = 1/3। सिमिलरली C/A + B = 1/2। ये डेज का, ये टाइम का रेशियो था, और ये जो है अपन लोग का एफिशिएंसी का आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी का आ गया है, तो अब A + B + C जो है दोनों की वैल्यू पहले इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इसको 2 + 1 कितना 3, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना 4। तो इसको क्या करते हैं अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा B/A + C, और C/A + B कितना हो गया, यहाँ पे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जाएगा। ठीक, दोनों जोड़ दिए, 9 3 12, 4 4 12। अब ठीक है, तो मतलब B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, डेट इज़ 3,
सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, डेट इज़ 4। बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, डेट इज़ 5। ए की एफिशिएंसी अपन लोग के पास 5 आ गई, बी की यहाँ पे दी गई है 3, सी की कितनी दी गई रखी, डेट इज़ 4। ठीक, अब अपन लोग के पास एफिशिएंसी आ गई है। अब एक फॉर्मूला अपन लोग को याद रखना है हमेशा, कौन सा, MDH वाले चाचा जी जो थे, मसाले में थे शायद, तो वही MDH वाला फॉर्मूला जो है अपन लोग को हमेशा याद रखना है, MDH। ठीक, ये हो गया MDH अपॉन W वर्क। M मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी है या मैन है, और D क्या है, D फॉर डेज, H फॉर हावर्स, और W क्या है, वर्क है। ठीक है। अब इसमें अपन लोग को क्या दिया गया है, तीनों लोग मिलके जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तीनों लोग क्या, A प्लस बी प्लस सी। अब A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 5, A की एफिशिएंसी 5 है, B की क्या है 3 है, और C की कितनी है 4 है। तीनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 कितना 8, 8 प्लस 4 कितना 12, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय ये M हो गया, एफिशिएंसी हो गई, डेज कितने दिए गए हैं, डेट इज़ 10, या 10 डेज दिया गया है, इक्वल टू हम लोग को क्या बताना है, टाइम टेकन बाय द ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। ये काम जो है तीनों लोग मिलके करते हैं। अब यही काम जो है ए जो है अकेले करेगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या है 5, कितने दिन में करेगा, x डेज में करेगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, तो ए कितने दिन में करेगा, डेट इज़ 24 डेज में करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे होते हैं। जो हम लोग का टाइम का रेशियो होता है उसका अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो अपन लोग के पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। जब एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तो सीधा जो है अपन लोग MDH बाय W लगा के सिंपली जो है हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टायर है जिसमें कि 2 पंक्चर हैं। ठीक, पहले पंक्चर से जो है हवा निकल जाती है, वो 9 मिनट में निकलती है, और 9 मिनट में टायर पूरा फ्लैट कर देता है। और जो अपन लोग का दूसरा टायर है वो जो है पूरा पंचर हो जाता है 6 मिनट में। अब हवा जो है कांस्टेंट रेट से अगर निकलेगी तो कितना टाइम लगेगा जो दोनों पंक्चर को फ्लैट होने में। चलिए आप लोग ट्राई करो, पहले आप लोग को हम देते हैं 15 सेकेंड, सॉल्व कीजिए। सिंपल सा है, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था उसी की तरह होगा, ट्राई कीजिए। 2 पंचर हैं, देखिए कैसे होगा। पहला जो है 9 मिनट में पंचर हो जाता है और दूसरा जो है 6 मिनट में हो जाता है। हम लोग जो है टोटल यूनिट एज्यूम कर लेते हैं वर्क की, कितना हो जाएगा, हम लोग ने एज्यूम कर ली 18 यूनिट। तो पहला जो है 1 मिनट में कितना हवा निकालेगा, 2 यूनिट पर हवा निकालेगा, और समझ लीजिए दूसरा टायर जो है कितना निकालेगा, 3 यूनिट पर हवा निकालेगा। तो ये 2 यूनिट निकालेगा, ये 3 यूनिट निकालेगा। तो टोटल अगर दोनों साथ मिलके कंबाइंड पंक्चर टुगेदर पूछा है, दोनों साथ मिलके कितना निकालेंगे, 5 यूनिट पर 1 मिनट में हवा निकालेंगे। तो 5 यूनिट हवा निकालेंगे 1 मिनट में, तो 18 यूनिट हवा निकालने के लिए क्या होगा, डेट इज़ 18/5। तो 18/5 हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 3/5। देख लीजिए एक बार फिर से, जिनको नहीं समझ में आया है। पहला टायर हो गया, ये कितना देर में निकालेगा, 9, टोटल यूनिट ओवर कितना 18, पर डे कितना 2। दूसरा पंक्चर कितना निकालेगा, डेट इज़ कितना, ये निकालेगा 6 मिनट में, टोटल कितना 18, 6 3 ज़ा 18, और फर्स्ट प्लस सेकंड को अपन लोग जब जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज़ 5 यूनिट। ये 18 यूनिट ऑफ एन वर्क है, तो 18 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा, ये अपन लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको देंगे 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स हैं, दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए
हो जाएगा। ए और बी काम को करना स्टार्ट करते हैं। उनको क्या लगता है, उनको लगता है टोटल टाइम 12 डेज लगता है, और बी और सी जो है काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, अब ये कहा गया है ए जो है 5 दिन काम करता है, उसके बाद क्या होता है, बी जो है 7 दिन काम करता है, और सी जो है 13 दिन में काम ख़त्म कर देता है उसके बाद। अब ये पूछा गया, ये जो है सी जो है अलोन नहीं काम करता है, पहले ए जो है 5 दिन कर चुका, उसके बाद बी जो है 7 दिन में काम किया, और उसके बाद जो है सी ने जो है 13 दिन में काम ख़त्म कर दिया। मतलब ए और बी के करने के बाद सी ने जो है 13 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। अब ये पूछा गया है कितने दिन में जो है बी जो है काम को कंप्लीट कर देगा। चलिए देखिए कैसे होता है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, और बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, दैट इज 16 डेज में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपन लोग ने अज्यूम कर लिया कितना, 48 यूनिट। ठीक है, ये 48 यूनिट हो गया। अब पर डे, मतलब पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 4 यूनिट आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 यूनिट आ जाएगी। अब समझिए, ए जो है 5 डेज काम करता है और बी जो है 7 डेज काम करता है। हमने क्या कहा, बी जो है 5 दिन इसके अलग कर लिए और 2 दिन इसके अलग कर लिए। हमने कहा जो 5 दिन तो 7 दिन जो तुम अकेले काम करते हो, 5 दिन जो है ए के साथ मिलके काम कर लो, क्योंकि ए भी 5 दिन कर रहा है, बी को भी 5 दिन काम कर लेगा साथ में। ठीक, तो ए और बी जब 7 दिन दोनों में साथ मिलके काम कर लेंगे, तो ये जो 4 यूनिट जो साथ मिलके कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने, एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 20 यूनिट। मतलब जब ए प्लस बी 5 दिन काम करेंगे तो 20 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा अपन लोगों के पास, अपन लोगों के पास बचा 28 यूनिट। 28 यूनिट वर्क हम लोग के पास बचा। अब 5 दिन का काम कंप्लीट हो गया। अब बी जो है 2 दिन काम करता है। ठीक, बी जो है अब 2 दिन काम करेगा, 7 दिन की जगह अब 2 दिन काम किया। अब सी से कहा भैया, सी जो है 13 दिन काम करता है, सी से कहा आप जो है 2 दिन जो है बी के साथ लग के काम कर लो, बाकी 11 दिन तुम अकेले कर लेना। ठीक, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, दैट इज 3 यूनिट दी गई है। तो 3 2 6, 2 दिन जो है बी के साथ लग के बी और सी दोनों मिलके काम करेंगे, तो मतलब बी और सी दोनों मिलके कितना 6 यूनिट ख़त्म कर देंगे। तो 6 यूनिट जब ख़त्म कर देंगे तो ये कितना बचेगा, दैट इज़ 22 यूनिट। अब 22 यूनिट जो है, अब 11 दिन जो है सी जो है अब काम करेगा। अब सी जो है कितना काम करेगा, दैट इज़ 13 डेज में। तो ये कितना आ जाएगा, ओ सॉरी, सी जो है कितने दिन में करेगा, दैट इज़ 2 यूनिट बचा। 2 यूनिट तो पहले यूज़ कर ली उसने बी के साथ, तो ये हो गया कितना, 11 यूनिट। 11 यूनिट हो गया, तो 22 डिवाइडेड बाई 11 कितना, 2 यूनिट पर डे काम करेगा। सी की एफिशिएंसी अपन लोग के पास आ गई 2 यूनिट। जब सी की आ गई तो बी प्लस सी की जब 3 है, सी की 2 है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल आएगी 1 + 2, 1 एफिशिएंसी जो है बी की है। अब जब बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 + 1, तो यहाँ ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक ठीक, अब अपन लोग के पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट इज़ 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट इज़ 1 आ गई। अब अपन लोग के पास सबकी एफिशिएंसी आ गई है। अब बी को हम लोग को बताना है कितना काम करेगा। हम लोग के पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपन लोग के पास 48 यूनिट है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो वर्क कितने दिन में करेगा, ये करेगा 48 दिन में। ठीक है, समझे, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। पहले जो है हम लोग ने क्या किया, ए और बी को साथ में 5 दिन काम करा लिया। 5 दिन काम कर लिया तो फिर उसके बाद क्या क्या, 2 दिन जो है आप जो है बी के साथ काम कर लो, 2 दिन जो है बी के साथ करा दिया, बाकी जो है सी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, ये तो ओरल होगा,
आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, 15 सेकेंड का टाइम है, और MDH चाचा जी को याद कर लीजिए, उसी का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। MDH का एप्लीकेशन है ये, सॉल्व कीजिए। ये जो है किसी काम को 6 डेज में करता है, और B की एफिशिएंसी दी गई है कितना, 25% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब A के मान लेते हैं 100, तो B कितना हो जाएगा 125, 25 से काट दीजिए, तो B अपॉन A का जो रेशियो आ जाएगा 5/4 का आ जाएगा। B की एफिशिएंसी 5/4, B अपॉन A का रेशियो आ जाएगा 5/4। अब ये कहा है कि कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा। इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया B अपॉन A का कितना 5/4, 5 4 कितना 9, नहीं A जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, जब B अपॉन A का रेशियो कितना आ गया, पहले देखिए 25 5 से 125, 25 4 से 100, 5/4 आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये जो है 6 डेज में करता है, तो मतलब 4 × 6 इज इक्विवेलेंट टू 5 × क्योंकि B की वैल्यू पूछा है, B अकेले कितने दिन में काम करेगा, B की एफिशिएंसी कितनी है 5, कितने डेज में काम कर लेगा, D की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना करेगा 24/5 इसका आंसर हो जाएगा। 24/5 कौन सा, A वाला ऑप्शन। ठीक, 24/5 आ जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, और ये हो गया 4/5 डेज। ठीक, तो ये हो गया अपन लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ओरल हो सकता है। A, B और C किसी काम को जो है 20 दिन में, 30 डेज में और 60 डेज में करते हैं। कितने दिन में जो है A जो है काम करेगा, अगर जो है ही इज असिस्टेड बाय B एंड C, मतलब तीसरे दिन जो है B और C जो है इसको असिस्ट करेंगे। ठीक, देखिए कैसे होगा। अपन लोग के पास क्या है, अपन लोग जो है कुछ वर्क एज्यूम यूनिट जो ऑफ वर्क जो है लेट कर लेंगे। हमने मान लिया 60 यूनिट ऑफ एन वर्क, 60 यूनिट मान लिया, तो A कितना यूनिट करेगा, A 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। ये कितना करेगा, ये 2 यूनिट पर डे करेगा। ये कितना करेगा, ये 1 यूनिट पर डे करेगा। ठीक, अब ये कहा गया है A कितने दिन जो है A इन हाउ मेनी डेज A डू द वर्क इफ़ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C, मतलब A जो है 2 दिन काम करेगा, A जो है तीनों दिन काम करेगा, पर तीसरे दिन जो है B और C और आ जाएंगे इसके साथ जोड़ने के लिए। मतलब जो ये 3 यूनिट है A का, ये तीनों दिन काम करेगा, पहले भी, दूसरे भी, तीसरे दिन, मतलब 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 दिन में जो है 9 यूनिट कर लेगा। अब तीसरे दिन जो है 2 और 1 और जुड़ जाएंगे, मतलब 3 और जुड़ जाएगा, मतलब 9 3 12, मतलब 3 दिन में जो है 12 यूनिट ऑफ एन वर्क होगा। 3 दिन में जब 12 यूनिट वर्क होगा, 3 दिन में अपन लोग का कितना यूनिट वर्क होगा, 12 यूनिट वर्क होगा। कैसे, क्योंकि A जो है 3 दिन काम करेगा कि ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब B और C जो है तीसरे दिन आके जुड़ जाते हैं। मतलब A पहले दिन काम किया, अकेले काम किया, कोई नहीं आया, दूसरे दिन A ने काम किया, कोई नहीं आया साथ में, पर तीसरे दिन ने B और C आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, तो तीसरे दिन जो है B और C भी जुड़ जाते हैं। तो A ने जो है 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 दिन काम किया, कितना 9 यूनिट काम किया 3 दिन में, और 2 + 1 और जुड़ गए, तो 9 3 12 हो गया, मतलब 3 दिन में 12 यूनिट हो जाता है। टोटल वर्क कितना है अपन लोग के पास, 60 यूनिट, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 3 ज़ा 15, 15 दिन में कितना हो जाएगा, 60 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज। ठीक, तो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चंस, ये भी ओरल हो सकते हैं, ओरल ही होंगे, सिंपल सा है। देखिए A हो गया, B हो गया, इनको नहीं समझ में आया, कुछ अगर डाउट्स हो रहा है तो एक बार देख लीजिए। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया,
टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना ले लिया, 60 ले लिया, 60 ले लिया, 60 ले लिया, ये कितना 23 60, 3 2 60, 61 से दोनों को जोड़ दीजिए। 3 ये जो है 3 दिन में काम 3 दिन काम करेगा, 3 3 9, 9 प्लस 3 कितना 12 आ गया, मतलब 12 यूनिट काम करेगा। 12 यूनिट जो है वो 3 दिन में करेगा, तो 60 यूनिट करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है अपन लोग जो है नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।